एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। आज हम बात करेंगे इस इंग्लिश पेडागोजी के क्वेश्चंस की। अंग्रेजी शिक्षण शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। ये हमारा 5th सेशन है और एमपीटेट सीटेट में ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अगर सेशन पसंद आए तो आप कॉमेंट कर बता सकते हैं क्वेश्चंस आपको कैसे लगे। कोशिश की गई है कि क्वेश्चंस अच्छे हों। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू वाइल टीचिंग लर्नर्स इन देयर मदर टंग एट द प्राइमरी लेवल। जब आप मदर टंग में किसी बच्चे को पढ़ाते हो तो इसमें से कौन सा सेंटेंस है जो कि सही नहीं है। इट मेक्स लर्निंग ईजी, ठीक है। इट इज हेल्पफुल इन द इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड, ये भी ठीक है। इट हेल्प्स चिल्ड्रन इन लर्निंग इन देयर नेचुरल एनवायरमेंट, यहाँ पर लेकिन नेचुरल एनवायरमेंट में सीखने के लिए कैसे हो सकती है। हालांकि ये थोड़ा सा ठीक भी कह सकते हैं। इट डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये देखिए ये तीनों ऑप्शंस तो सही है, लेकिन यहाँ पर बात आ रही है अगर आप मदर टंग में पढ़ाएंगे तो वो बच्चा फिर कैसे सीख पाएगा। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। वाइल टीचिंग लैंग्वेज टू अ लर्नर अ टीचर शुड टीच। अगर आप पढ़ाना चाहते हैं तो कैसे फॉर्म में पढ़ाना होगा, इन एन इंटीग्रेटेड मैनर। इंटीग्रेटेड मैनर मतलब मिला जुला, ऐसा नहीं है आइसोलेटेड वे में नहीं पढ़ाना है या फिर केवल इंस्ट्रक्शंस ही नहीं देने हैं या इमिटेशन के थ्रू ही नहीं पढ़ाना है, बल्कि एन इंटीग्रेटेड मैनर। जैसे LSRW होता है, ये आपस में इंटीग्रेटेड होते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं। तो अगर कोई भी टीचर पढ़ाते हैं तो उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि एक इंटीग्रेटेड मैनर में पढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट है, अ टीचर आस्क द लर्नर टू थिंक ऑफ आइडियाज अबाउट सेव वाटर एंड ऑल्सो आस्क देम टू नोट डाउन, यहाँ पर नोट आ जाएगा, नोट डाउन their ideas before writing the article on save water. She is focusing on checklist, drill, brainstorming. brainstorming मतलब होता है जैसे यहाँ पर कोई पॉइंट है तो आप डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में सोच पा रहे हैं, दैट इज ब्रेनस्टॉर्मिंग। आपका ब्रेन जो है वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में सोचने के लायक बने। तो यहाँ पर जो टीचर है वो सेव वाटर मतलब वाटर सेविंग के ऊपर चीज़ें लिखवा रही है, तो वो ये चाहती है कि बच्चा अपना ब्रेन स्टॉर्म करे, मतलब ब्रेन को बहुत अच्छे से यूज करे डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में। नेक्स्ट है, अ टीचर आस्क द स्टूडेंट टू असेस देयर क्लासमेट्स ड्यूरिंग डिबेट कंपटीशन इन देयर क्लास दिस मेथड। यहाँ पर देखिए क्लासमेट्स को अगर आपको असेस करना है, दैट इज पीयर असेसमेंट। पीयर्स कौन होते हैं, सहपाठी होते हैं जो हमारे क्लास में हमारे साथ पढ़ रहे होते हैं। तो अगर हमारे साथ में पढ़ने वालों को ही अगर हमें असेस करना है तो दैट्स कॉल्ड पीयर असेसमेंट। नेक्स्ट है, टीना इज अनेबल टू प्रोनाउंस द वर्ड स्माइल एंड स्कूल क्लियरली एज अ टीचर, व्हाट विल यू डू। स्माइल और स्कूल वर्ड जो है वो क्लियरली प्रोनाउंस नहीं कर पा रही है। मेक टीना रिपीट द वर्ड्स मैनी टाइम्स। मेक टीना अंडरस्टैंड द मीनिंग, आप उसका मीनिंग समझाओ। साउंड पैटर्न समझाओ एंड गेट द क्लास एज अ होल टू लिसन टू दीज वर्ड्स थ्रू एन ऑडियो विजुअल मीडियम। ऑडियो विजुअल मीडियम सबसे अच्छा रहता है क्योंकि बच्चा वहां पर देख भी सकता है, चीज़ों को सुन भी सकता है, तो वो आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर हमारा जो सेकंड ऑप्शन होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप उसको हराश कर रहे हैं या फिर ह्यूमिलिएट कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चाइल्ड स्टडिंग इन क्लास थर्ड फेज आई ड्रिंक्ड, ईडी लगा दीजिएगा, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। द वॉटर इट इंडिकेट्स दैट द चाइल्ड, यहाँ पर देखिए ड्रिंक्ड कर दिया है बच्चे ने, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, अब वो जो बच्चा है ओवर जनरलाइज कर गया है रूल को, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि उसने ग्रामर के रूल प्रॉपरली नहीं पढ़े या कुछ भी, तो यहाँ पर आई ड्रिंक्ड लिख दिया उसने, है ना। तो ईडी जो लग गया वो ओवर जनरलाइज कर गया रूल्स को, बर्फ को, शोइंग दैट लर्निंग टेकिंग प्लेस, मतलब ऐसा है कि बच्चा सीखने की कोशिश तो कर रहा है तभी तो थोड़ी बहुत गलतियां हो रही हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाउ विल अ टीचर बेस्ट टीच राइटिंग स्किल टू अ क्लास। कैसे पढ़ा सकती है, जो राइटिंग स्किल है उसको कैसे और इम्प्रूव कर सकती है।
बाय ब्रेन स्टॉर्मिंग आइडियाज एंड आस्किंग स्टूडेंट टू राइट इन देयर वर्ड्स, बिल्कुल सही, अभी वही बात आई थी कि आप ब्रेन स्टॉर्म करवाइए, इट मीन्स डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में बच्चे सोचें, आस्किंग स्टूडेंट्स टू राइट इन देयर ओन वर्ड्स, अपने ही वर्ड्स में अपनी अभिव्यक्ति को प्रस्तुत करें, तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्रामर शुड बी टॉट बाय, तो ग्रामर हमेशा याद रखना एनेबलिंग प्रैक्टिस इन कॉन्टेक्स्ट, संदर्भ में ही ग्रामर सीखी जाती है, कोई अलग से ग्रामर सीखने की कोई ज़रूरत भी नहीं होती है, जो भी कॉन्टेक्स्ट में आया होता है, संदर्भ में आया होता है, ग्रामर उसी के थ्रू अच्छे से सीखी जा सकती है। नेक्स्ट है सरिता, अ टीचर ऑफ यंग लर्नर्स प्रोवाइड्स देम विथ अपॉर्चुनिटी टू प्ले विथ क्ले, वाटर एंड सैंड, इन सब के साथ खेलने के लिए बच्चे को ये सब चीज़ें प्रोवाइड कर रही हैं, अपॉर्चुनिटी दे रही है, तो वो क्या कर रही हैं, बिल्ड फाइन मोटर स्किल स्पेशली ऑफ द फिंगर्स एंड थंब, बिल्कुल सही बात है। इनकरेजिंग प्ले विथ नो अदर ऑब्जेक्टिव्स, ऐसा कुछ नहीं है। प्लीज दैम, उनको खुश करने के लिए, डर्टी हैंड सो दैट दे मे, ऐसा कुछ नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिए कुछ क्वेश्चंस तो इतने इजी आएंगे ना कि आप लोगों को भी लगेगा कि हाँ वाकई में क्वेश्चंस बहुत, अब जैसे इसमें क्या था कि क्या वो और चीज़ों के साथ ना खेलें, या फिर बच्चों को खुश करने के लिए, या फिर डर्टी हैंड्स हो गए तो उनको भाई वॉश करना सिखाओ, केवल इसलिए नहीं बल्कि जो फाइन मोटर स्किल्स हैं उनको डेवलप करने के लिए। नेक्स्ट है सायरा, अ यंग टीचर बिलीव्स इन पर्सनलाइज्ड लर्निंग बिकॉज शी थिंक्स दैट even person must be exposed to learning, every person must exposed to learning, ठीक है, every learner is unique and needs to be a given chance to develop the best of their ability, ये सेकंड ऑप्शन फर्स्ट से भी और ज्यादा अच्छा है। all learners must learn on their own, children must enjoy their learning, देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों सही है, लेकिन सेकंड ऑप्शन इन तीनों से बेटर है, मतलब सबसे बेस्ट ऑप्शन सेकंड ऑप्शन ही है कि एवरी लर्नर इज यूनिक, सारे बच्चे अपने आप में यूनिक होते हैं और उनकी जो सीखने की समझ होती है वो अपने आप में अलग तरीके की होती है। नेक्स्ट है द स्पोकन स्किल्स इन अ लैंग्वेज टीचिंग क्लासरूम कैन बी डेवलप्ड, अब हम स्पोकन स्किल्स जो है वो कैसे डेवलप करा सकते हैं, इंगेजिंग अ स्मॉल टॉक एज कॉन्फिडेंट एग्रेसिव लर्नर, नो, इमोशनली कनेक्टिंग विथ लर्नर्स, enabling activities with a focus on conversation skills leading to communicated competence, बिल्कुल सही बात है, आप कम्युनिकेशन करवाओ, कॉन्वर्सेशन करवाओ और वो भी कॉम्पिटेंस के साथ, बच्चे को एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करो और ऐसी एक्टिविटी हो जिसमें कॉन्वर्सेशन स्किल्स इंप्रूव हो सकती हो, तो हमारा थर्ड ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। Myra often makes error in subject verb concord, the teacher can help her by taking up many examples for the entire class and paying special attention to Myra, ठीक है, explaining to her the rules of drama, asking Myra to learn द रूल्स, केवल रूल्स को लर्न करने से या फिर मायरा को डांटने से कुछ नहीं होगा, ये कैंसिल हो गया, फिर वही बात आ गई आप रूल सिखा दो, आस्किंग यहाँ पर मायरा आना था, आस्किंग मायरा टू राइट द रूल 10 टाइम्स, इससे भी कुछ नहीं होगा, बल्कि टेकिंग अप मैनी एग्जाम्पल्स फॉर द एंटायर क्लास, और थोड़ा सा मायरा पर ज्यादा ध्यान दो, सारी क्लास के लिए आपको मैनी एग्जाम्पल्स लेने हैं लेकिन मायरा पर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना है क्योंकि मायरा बार बार एरर कर रही है, तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कभी भी रूल्स के रटने की बात आए या फिर बच्चे को डांटने की बात आए तो ऐसे ऑप्शंस जब तक लीस्ट, एक्सेप्ट, नॉट ना दिया हो सही नहीं हो सकते। नेक्स्ट है एज अ क्लास प्रोजेक्ट अ टीचर प्लान्ड अ सैलेड फ्रूट सेलिब्रेशन डे इन विच ऑल द लर्नर्स नीडेड टू पार्टिसिपेट, द बॉय प्रोटेस्टेड एज दे फेल्ट द बॉयज नॉट कुक द, मतलब यहाँ पर एक कंपटीशन टाइप का रखा गया है, सेलिब्रेशन रखा गया है, सॉरी, कि सैलेड फ्रूट वाला, तो बच्चे पार्टिसिपेट करना है लेकिन बॉयज ऐसा बोलते हैं कि वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे बिकॉज ये कुकिंग कंपटीशन है या कुकिंग सेलिब्रेशन है, तो बॉयज कुक नहीं करते हैं, तो वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो अब एज अ टीचर आप क्या करोगे, इग्नोर करोगे ऐसे प्रोटेस्ट को, तो केवल इग्नोरेंस से काम नहीं चलेगा, आज इग्नोर कर दिया, कल इग्नोर कर दिया, लेकिन ऐसे कब तक इग्नोर करोगे, कंप्लेन कर दोगे हेड से, हेड से कंप्लेन करने से क्या हो जाएगा, मेक एन अटेम्प्ट टू काउंसिल द बॉयज, हाँ
आप एक कोशिश कर सकते हो बॉयज को समझाने की, टेल देम, उनको ये बताओ दैट जेंडर स्टीरियोटाइपिंग इज नॉट हेल्दी। ये जो रूढ़िबद्धताएं चीजें हैं कि बॉयज किचन का काम नहीं करेंगे या कुकिंग नहीं कर सकते हैं, केवल गर्ल्स ही ऐसा कर सकती हैं, तो उनको ये समझाओ। रिस्पेक्ट द सेंटीमेंट्स ऑफ द बॉयज। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज गलत है तो हम सेंटीमेंट्स सेंटी होकर उस चीज का निराकरण नहीं करेंगे। ये सब चीजें हमें ध्यान रखनी है और एक बच्चे को या बॉयज को काउंसिल करना है, ठीक है। फिर बात आती है कि इन अ डाइवर्स क्लासरूम लर्नर्स फाइंड इट डिफिकल्ट टू स्पीक एंड राइट गुड इंग्लिश एंड ऑफन लैप्स इनटू देयर मदर टंग। क्या होता है कि एक डाइवर्स क्लासरूम है जिसमें ऐसी परेशानी देखी जा रही है कि बच्चे को बोलने में और लिखने में, इंग्लिश अच्छा लिखने में दिक्कत आ रही है और वो कभी कभी अपनी मदर टंग में आ जाता है। तो दे आर नॉट मोटिवेटेड, ऐसा नहीं है कि वो मोटिवेटेड ही नहीं है समझने के लिए। दे लैक इन कॉम्पिटेंस एंड द स्ट्रक्चर्स ऑफ द टू लैंग्वेज आर डिफरेंट। हाँ ये ठीक है, दे डू नॉट हैव द एबिलिटी, दे आर स्लो, ऐसा कुछ नहीं, बल्कि उनमें कॉम्पिटेंस की कमी है एंड द स्ट्रक्चर्स ऑफ द टू लैंग्वेज आर डिफरेंट। वो इस चीज़ को थोड़ा सा उनको समझना होगा और एज अ टीचर आपको समझाना होगा। ये नहीं है कि बच्चे स्लो लर्नर है या वो मोटिवेटेड नहीं है या उनमें वो एबिलिटी ही नहीं है। ऐसे सारे ऑप्शंस हम बिल्कुल एग्जाम टाइम में अवॉइड करके चलते हैं। एग्जाम नहीं, रियल में भी ऐसा कुछ नहीं होता है, बच्चे सीखने के लिए होते हैं लेकिन वो थोड़ी थोड़ी उनको दिक्कत हो जाती है। आज के लिए लास्ट है, द लिजार्ड एट द इंसेक्ट एंड द इंसेक्ट एट द लिजार्ड। अब टीचर ने ऐसे सेंटेंस का यूज करके वो क्या समझाना चाह रही है, देयर इज नो डिफरेंस इन टू सेंटेंसेस बिकॉज बोथ हैव द सेम वर्ड्स। ऐसा नहीं है। When subject and object change position, the meaning of the sentence changes। ये बताना चाह रही है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का जो प्लेस होता है वो कितना इंपॉर्टेंट होता है। कि जैसे यहाँ पे लिजार्ड एट द इंसेक्ट, ठीक है, बट द इंसेक्ट एट द लिजार्ड, पूरा मीनिंग ही चेंज हो गया। तो यहाँ पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का प्लेस बताकर वो समझाना चाह रही है। तो गाइज यहाँ पर हमारा सेशन कंप्लीट हुआ 15 क्वेश्चंस का। आई होप आपको सेशन पसंद आया, और पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। और सीटेट एमपीटेट के लिए इक्वली हेल्पफुल है, तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं उन लोगों तक शेयर करना। 15 में से आप लोग के कितने मार्क्स आप कमेंट कर बता सकते हैं, ठीक है। 15 में से याद रखिएगा, 15 में से कितने आए बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो